मॉडल सिलेक्शन, थर्ड पॉइंट, चूज एन एप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव मॉडल टू एनालाइज द डेटा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे लिए इस चीज़ के लिए सही मॉडल है, ठीक है। मॉडल क्या होगा, एक तरह से जिससे हम लोग वो चीज़ निकालेंगे, है ना, फाइंड आउट कर लेंगे, टू एनालाइज द डेटा, ताकि हम अपना डेटा को एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके। एग्जाम्पल देखिए, यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज कॉस्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम अपना कॉस्ट को घटा सकते हैं। चौथा देखिए, एनालिसिस, विश्लेषण, अप्लाई करते हैं मॉडल को ताकि हम अपना जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका विश्लेषण कर सके। एग्जाम्पल देखिए, आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट मेरे लिए क्या रहेगा, कैसा रिसोर्सेज रहेगा, ताकि हम अपना क्या कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ठीक है। इंटरप्रिटेशन फिर है, अब क्या है, हम समझना है हमको, तो ट्रांसलेट द रिजल्ट्स इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स, हम रिजल्ट को अब क्या करेंगे, जो हम समझ सकते हैं अच्छे से उसमें कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, रिकमेंड चेंजेस इन रिसोर्स एलोकेशन, कि हमको कहीं अगर रिसोर्स में क्या करना है, चेंजेस करना है, किस तरह से हम अपना संसाधन को बांटे, आवंटन करें, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो मेरा रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि अब चेंज करते हैं थोड़ा, क्योंकि जो मेरा डेटा शो कर रहा है हम लोग को उससे बेस्ट ये रहेगा। फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना, जो भी विश्लेषण के आधार पे मेरा बेस्ट आया है। एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेड चेंजेस टू प्रोडक्शन प्रोसेसेस, कि जो भी चेंज हम किए और चेंज करने से अभी दिख रहा है हमको किससे फ़ायदा होगा, तो उसको हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लागू करते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, लागू करना और उसको क्या करना, देखते रहना, है ना, मॉनिटर करते रहना। एग्जीक्यूट द डिसीजन एंड मॉनिटर इट्स आउटकम्स, कि डिसीजन को हम जो हम लिए थे उसको हम इम्प्लीमेंट किए और उसको हम लगातार देख रहे हैं, है ना, कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ट्रैक कॉस्ट सेविंग्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज लाए हम तो उससे मेरा कॉस्ट कितना बच रहा है और कितना अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग है, तो क्या क्या टेक्निक्स है देखिए, जो आप पढ़ेंगे ही, आपका यूनिट्स आएगा एक एक करके। लीनियर प्रोग्रामिंग है, जैसे इसमें लिखा है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप रिसोर्स एलोकेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए या मिनिमम कॉस्ट के लिए, कितना कितना रिसोर्सेस हम बांटे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना चाहिए, कितना कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा बनाने से हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सब देखेंगे हम लोग, हाँ आएगा। तो डिटरमाइनिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस विद इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट, कि बेस्ट मिक्स क्या रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाए, एक्स कितना बनाए, वाई कितना बनाए, जो भी। फिर रिग्रेशन एनालिसिस, जो एनालाइज करता है रिलेशनशिप्स को अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, ताकि हम प्रेडिक्शन कर सके, जो हम लोग पढ़े भी थे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रिग्रेशन में, है ना, एक इतना रहेगा, दूसरा पे क्या असर डालता है वो, है ना, वो था ना, ठीक है। जैसे प्रेडिक्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, कितना हम खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में, उसके कारण मेरा सेल्स कितना ऊपर नीचे होता है, पिछले का डेटा देख के हम समझ सकते हैं थोड़ा। फिर डिसीजन ट्री है, ये डायरेक्टली आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन ट्री देखिए, नाम से ये ट्री बना के हम समझते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट डिसीजन पाथ्स एंड देयर पोटेंशियल आउटकम, कि ये ऑप्शन लेंगे तो इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, तो उसको ब्रांचेस में जब करके हम दिखाते हैं, एरो करके, है ना, जैसे कोई चार्ट बनाते हैं तो एक बॉक्स से एरो निकालते हैं ना, उसी तरह की ये ऑप्शन हम लेंगे, ऑप्शन 1 तो इससे फायदा होगा इतना होगा लॉस, या इतना चांसेस है फायदा होने का, इतना चांसेस है लॉस होने का, फायदा होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो इतना होगा। तो ये क्या किए, एक ही चीज से ब्रांच बार बार निकाल रहे हैं ना हम लोग, है ना, अलग अलग चीज से ब्रांच निकालते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री। देखिए एग्जांपल में, इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट हम लॉन्च किए, सक्सेस होने का कितना चांस है, लॉस होने का कितना चांस है, सक्सेस में कितना प्रॉफिट होगा, है ना, और अगर फेलियर हो गया तो उसमें कितना लॉस होगा, उसका कितना चांसेस है। तो इसी तरह अलग अलग और भी ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है, अलग अलग मार्केट में लॉन्च करना और जो भी। फिर सिमुलेशन है, देखिए जो रियल वर्ल्ड को हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स रियल वर्ल्ड, रियल नहीं रहता है लेकिन उसको एक तरह से प्रोड्यूस करने का कोशिश करते हैं। जो आपको पता है ना, गाड़ी सीख रहे हैं तो क्या है, स्क्रीन के सामने बैठ के सीख रहे हैं, है ना। मॉडल्स रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, ताकि हम प्रदर्शन को देख सके कैसा है, ठीक है। अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियो में, पहले साफ रोड, सीधा रोड पे पहले तो चलाना सीख जाए, है ना, तो पहले स्क्रीन में क्या दिख रहा है, सीधा ही रोड, चलो पहले तुम सीधा ही चल के दिखाओ, है ना, फिर थोड़ा मोड़ने वाला, फिर और मोड़ने वाला, फिर ट्रैफिक भी जैसे आ गया, है ना, फिर थोड़ा पहाड़ जैसा वो उबड़ खाबड़ रास्ता है,
फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखे होंगे एकदम पतला रास्ता है, गिरे तो सीधे खाई में, देखिए ऐसा रोड ना, ये नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ऐसा है पतला संकीर्ण रास्ता है ना, एकदम पहाड़ के ऊपर में चल रहा है, और क्या है थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत नीचे तक खाई, ठीक है। तो वो वैसा, तो अलग अलग में ट्रेनिंग देके, मतलब एक ही चीज़ का सिमुलेशन करके कि इसमें अब कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस, इसमें कैसा रहा, मतलब रियल नहीं है पर उस तरह से। तो सिमुलेटिंग कस्टमर डिमांड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स, कि मेरा कस्टमर डिमांड अगर इतना होता है तो मेरा कितना इन्वेंट्री लेवल रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग। फिर फोरकास्टिंग टेक्निक्स, हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स को बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, जो पहले से डेटा मौजूद है। जैसे फोरकास्टिंग सीजनल सेल्स ट्रेंड, सीजनल सेल्स मेरा कितना आता है ना, तो वो सीज़न आ जाने समय, ठीक है, तो उसको हम पहले पिछले डेटा के हिसाब से देख सकते हैं ना कि लगभग मेरा कितना बिकता है, तो उसके हिसाब से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर क्यूइंग थ्योरी, वही लाइन लगने वाला, तो एनालाइज करते हैं हम लोग वेटिंग लाइन्स टू इम्प्रूव सर्विस एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखिए, रिड्यूसिंग कस्टमर वेट टाइम्स इन अ बैंक, कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा, तो कैसे वो हम लोग करते हैं देखेंगे आप। फिर गेम थ्योरी है, कंपिटिटर्स के बीच में होता है, जो इवेल्युएट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज इन डिसीजन मेकिंग, तो अलग अलग जो स्ट्रैटेजी हम लोग लेते हैं कंपटीशन में, उसको लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग पर। एग्जाम्पल देखिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। तो वो भी क्या है, गेम थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि आप अपने मन से तय नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कंपटीटर्स भी तो हैं आपके, है ना। आप अपना मनमानी दाम तो नहीं वसूल कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकेगा नहीं, फिर हो सकता है क्योंकि दूसरे लोग जान रहे हैं कि ये चीज़ तो 10 रुपये में दूसरा कंपनी का मिल रहा है, आप कैसे इतना रुपया कर रहे हैं या ज़्यादा कम कर रहे हैं ना, वो पता चल रहा है। फिर एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग, क्या एडवांटेज है, पहला देखिए ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हम लोग स्पष्ट निर्णय तक पहुंच सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं अपना पर्सनल बायसेस को, मतलब अपना जो अंदर वाला मन वाला सोच है उसको थोड़ा कम करके डेटा पे हम लोग ज़्यादा भरोसा करके डिसीजन लेते हैं। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, हमारा सटीकता बढ़ता है, ठीक है, प्रिसीशन आता है, मतलब सटीकता आता है किस में, फोरकास्ट और प्रेडिक्शन में। एफिशिएंसी, हमारा टाइम बचता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड मेथड हम लोग को मिलता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, है ना, किस स्टेप्स मिलता है जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिस्क रिडक्शन, हम लोग अपना रिस्क को आइडेंटिफाई और मिटिगेट, मतलब कम कर सकते हैं। बेटर रिसोर्स एलोकेशन, हम अच्छे से अपना रिसोर्सेज का आवंटन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेज द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स प्रोवाइड्स डीप इंसाइट्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं लंबे समय के लिए, अच्छे से विश्लेषण करके समझते हुए डेटा को, ठीक है। फिर हमारा है चैलेंजेस इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्या क्या चुनौतियां हैं एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, तो डेटा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी तो मेरा क्या होगा, डिसीजन अच्छा होगा। जो आपके पास जानकारी है उसी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, तो जानकारी तो ठीक होना चाहिए ना, है ना। कोई आके बोल दिए कि इस कॉलेज में मान लेते हैं कि इतना फीस है, बोलते हैं 50,000, और आप सुन के ही डिसीजन लेने, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, 50,000 तो बहुत है। बाद में पता चला अरे 16,000 था, 17,000 था, तो फिर क्या लगेगा, हमको तो गलत जानकारी मिला। तो क्या हुआ, गलत निर्णय होने का चांस हो जाता है जब गलत जानकारी होता है। तो किसी भी रॉ मटेरियल के बारे में ऐसा पता चले कि ये रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो क्या हुआ, आप कहीं दूसरे स्टेट से ऑर्डर कर रहे हो और कॉस्ट बढ़ गया, जबकि मिल रहा था लोकल मार्केट में, कम दाम पे भी मिल रहा था, तो ईजी होता उनके लिए, ठीक है। तो डेटा सही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, सम मॉडल्स एंड टेक्निक्स कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट, कुछ मॉडल और टेक्निक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड से भी बनता है, सिंप्लेक्स मेथड से भी बनता है। सिंप्लेक्स थोड़ा लगता है टफ है ना, तो उसमें स्टेप्स वाला ये सब करके, तो आप देखिएगा तो उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। तो डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है, लगातार एनवायरनमेंट जो चेंज होता है वो हमारा मॉडल का उपयोगिता को घटा सकता है ना। जैसे अचानक से दाम गिर गया और हम क्या सोचे हुए थे, दाम तो ज़्यादा है, उस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ, तो जो हम इतना डिसाइड किए थे उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो चेंज हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट, तो उससे फ़र्क पड़ता है।